स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 में विषय गणित की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रखर 2 का समग्र मूल्यांकन एंड लाइन असेसमेंट। इसी के साथ ही हमारा जो ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित की है वह समाप्त हो जाएगी इसको पूरा करते ही स्टूडेंट्स। और साथ ही आपको बता दें आपकी इंग्लिश और हिंदी की भी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जाइए स्टूडेंट्स, आपका कोई भी रह गया है उन्हें पूरा कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समग्र मूल्यांकन एंड लाइन असेसमेंट और इसको भी पूरा करते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 1 से अंक दे रखे हैं 7, 5, 3, 0, 1। उनका एक बार ही उपयोग में करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या बनानी है स्टूडेंट्स। एक बार ही यूज़ करना है एक का, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 7, 5, 3, 1, 0 मतलब कि 75,310। सबसे छोटी हो जाएगी 10,357। अब योगफल बोल रहा है मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 85,667। थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए अगला, देखिए निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। संख्या है 50,050, किस प्रकार लिखी जाती है? इस प्रकार से। उसमें सैकड़ा एवं हज़ार के स्थान को आपस में बदलना है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार मतलब दोनों की जगह जीरो हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। दोनों तरफ जीरो हैं तो जीरो को आपस में बदलेंगे तो वही संख्या रहेगी सेम टू सेम। तो क्या नई संख्या बनने वाली है? 50,050। विस्तारित रूप है 80,000, 1,000, 30 से बनने वाली संख्या क्या हो जाएगी? जोड़ देंगे, क्या बनेगा? 81,030। किस प्रकार से लिखा जाएगा? अगला है अपनी पसंद की कोई 5 अंकों की संख्या लिखिए जिसमें हज़ार के स्थान पर अंक 3 और इकाई के स्थान पर 8 आए। तो देखिए इकाई के स्थान पर तो 8 और हज़ार के स्थान पर 3 हमें पक्के से लिखना है, बाकी आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बनाई है? 13,008। अगला देखिए संख्या 83,254 में 5 का स्थानीय मान। देखिए 5 के पीछे एक संख्या है तो एक जीरो लग जाएगी, 50 हो जाएगा 5 का स्थानीय मान। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में जमाइए। आरोही क्रम का मतलब होता है स्टूडेंट्स छोटी संख्या पहले आएगी। तो इन सभी में देखिए पहला है 35,550, अगली है 42,220, अगला है 8,02,002 और है अगली संख्या 9,612। सबसे छोटा कौन है? 9,612, मैंने एक लिख दिया है इस पर। फिर हमें लिखेंगे दूसरे नंबर की संख्या को 35,550 को, फिर तीसरे नंबर की संख्या को 42,220। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8,02,002। अगला देखिए निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में जमाएंगे। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ी संख्या पहले आएगी। बड़ी कौन सी? सबसे बड़ी 80, इससे छोटी है 0, उससे 0 से छोटी -12, -12 से छोटी है -113। अगला देखिए निम्नलिखित संख्याओं के साहर गुणनखंड लिखने हैं। साहर गुणनखंड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो संख्याएं जो उन दोनों में जिनका भाग जाता हो। तो इन दोनों में किन किन का भाग जाएगा? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 का। इन दोनों संख्याओं में इनका भाग जाएगा स्टूडेंट्स। इसी प्रकार अगली 48 और 96 का क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। अब करेंगे हम प्रश्न नंबर 5। संख्या 12, 32 और 64 का महत्तम समावर्त्य और लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करेंगे। महत्तम समावर्त्य ज्ञात करने के लिए सभी के गुणनखंड निकालेंगे। 12 का हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 12। 32 का 1, 2, 4, 8, 16, 32। 64 का 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। तो महत्तम समावर्तक मतलब HCF, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो तीनों में है। तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4, 4, 4। तो 4 हो जाएगा HCF। एलसीएम निकालने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जगह नहीं है लिखने की। कैसे निकाला? एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? 192 आएगा। कैसे? 12, 32, 64 का हम निकाल लेंगे। पहले 2 से करेंगे, फिर 2 जब तक 1 ना आ जाए। जो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं आएंगी उनको गुना कर लेंगे। तो गुना करने पे क्या आएगा? 192 आएगा स्टूडेंट्स। अगला है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या है
3 व 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। 3 और 9 से विभाजित होने का मतलब है इनको जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए, 9 से भाग जाना चाहिए। जैसे कि ये नहीं है, ये है, क्या चेक किया, 6 + 1 + 2 क्या हुआ 9, 9 में 9 का भाग जाता है, 3 का भी जाता है। फिर देखिए 729, 9 + 2 + 7 कितने हुए 18, 18 मतलब कि 1 + 8 मतलब कि 9। इसी प्रकार 4 + 3 + 2 भी 9 होता है, मतलब 9 आना चाहिए जोड़ने पर। अगला देखिए, हल करना है 5/7 भाग 5 ब्रैकेट में है प्लस 1/7। ऊपर वाले में से गोला लगाना था, हमने निकाल दिया है। 3 ही संख्या हैं जिनका 9 और 3 दोनों में भाग जाता है स्टूडेंट्स, तो 3 संख्या गोला लगाएंगे। इसमें देखिए भाग है, गुना में परिवर्तित करेंगे तो उल्टी हो जाएगी संख्या। 5/7 गुना 1/5 प्लस करेंगे 1/7, 5 से 5 कट जाएगा, 1/7 प्लस 1/7 2/7 उत्तर आएगा। देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 12 - 8 मतलब कि 4, 4 से कटेगा 8 2 बार, क्या आ जाएगा 1/2 उत्तर आएगा। अगला देखिए 2 सही 1/7 मतलब कि 2 गुना 7 + 1 क्या हो गया 15/7 गुना 6/11, गुना करेंगे 15 × 6 = 90, 7 × 11 = 77। अगला देखिए माइनस का 27/11 प्लस 5/11 प्लस माइनस का 4/11, लसा पर 11 आएगा, -27 + 5 -4 कितना आ जाएगा -26/11। अगला देखिए निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। 4 सही 1/5, 5 लिखा हुआ है मतलब कि हमें 5 भाग चाहिए, 1 2 3 4 5, मतलब कि हमें 4 खड़ी रेखाएं बनानी पड़ेंगी 1 और 2 के बीच में। 2 3 4 5, 1 2 3 4, मतलब कि जैसे हमने 1 लिखा 2 लिखा, इनके बीच में 4 रेखाएं बनेंगी स्टूडेंट। देखिए तो A0 1 2 3 4 बनाएंगे, और 4 के बाद में जो पहला भाग है उसमें क्या लिख देंगे 4 सही 1/5, 2 सही 2/3, तो 3 भाग बनेंगे, बीच में 2 रेखाएं खींचेंगे, तो 2 के बाद में 1 और 2, 2 पे क्या ला देंगे 2 सही 2/3 आ जाएगा। हमें दशमलव भिन्नों की तुलना करनी है, छोटा बड़ा बताना है कौन है या बराबर है। 6.2 बड़ा है 5.23 से, तो इधर हो जाएगा। 53.21 बराबर है 53.210 के। पॉइंट वाली संख्या में लास्ट में अगर जीरो होती है उसका कोई महत्व नहीं होता है स्टूडेंट्स। 673.58 और 6635.8, पढ़ते ही पता लग रहा है कौन बड़ा है, 6635 बड़ा है। 265.1 और 265.001 है, तो 265.1 बड़ा है, ये 001 है। 0 लास्ट में होते तो बराबर हो जाती स्टूडेंट्स। हल करना है, देखिए जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 9.662, घटाना है 18.705 में से 15.1 क्या आ जाएगा 3.605, गुना है 6.25 गुना 0.25 1.5625, 18.25 भाग 0.5 36.5। अब देखिए रेणु प्रति माह अपने वेतन में से 5% की बचत करती है। यदि वह प्रति माह 2500 रुपये की बचत करे तो उसका कुल वेतन क्या हो जाएगा। हम मान लेंगे कुल वेतन x है, तो 5% बचत करती है, तो कुल वेतन का 5% कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x गुना 5/100 कितना आ जाएगा 2500। तो उसका कुल वेतन बताना है स्टूडेंट्स, बचत कर रही है वह, याद रखिएगा। 2500 रुपये अगर बचत कर रही है तो बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2500, 5%, एक्स का 5% 2500, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 50,000 रुपये, तो उसकी वेतन क्या हो जाएगी 50,000। अगला है निम्नलिखित गणितीय कथनों के लिए उपयुक्त समीकरण लिखना है। किसी संख्या के दुगने में 12 का योग 24 है। मान लेंगे संख्या x है, दुगना किया 2x + 12 बराबर 24। संख्या x के 5 गुने में से 3 घटाने पर 27 प्राप्त होगा। x के 5 गुना मतलब कि 5x - 3 बराबर 27 हो जाएगा। इसमें आपको मानने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी x मान रखा है इन्होंने। निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। देखिए x 2 है, y -3 है, तो 5x - 2y, x और y की जगह 2 और -3 रखेंगे, क्या बनेगा हमारा 4 + 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 6 क्या आ जाएगा 10। x² + 2xy, x² मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 गुना -3 क्या हो जाएगा -8।
राहुल एक प्लॉट 5 लाख रुपए में खरीद कर 15% के लाभ पर बेच देता है। प्लॉट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ निकालना है स्टूडेंट्स, पहले लाभ निकालेंगे। तो 5 लाख का 15% कितना हो जाएगा? 75,000 रुपये। तो 75,000 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, उसको जोड़ देंगे हम हमारे प्लॉट के पैसे में। तो 5 लाख में 75,000 जोड़ दिया, क्या हो जाएगा? 5,75,000। अगला देखिए, पैटर्न को देखकर खाली बॉक्स में संख्याओं को लिखना है। देखिए 1 और 5 क्या है? 5 आएगा। 2 मतलब कि गुना हो रहा है। 2 गुना 5 10, 1 गुना 2 2, 3 गुना 1 3। दोनों को गुना किया 50 आया, दोनों गुना किया 6 आया, दोनों का गुना किया 300 आएगा। देखिए यहाँ पे 23 लाना है, मतलब कि 18 लिखा हुआ है, तो 28 कैसे आएगा? 5 लिखेंगे तो मतलब कि जोड़ हो रहा है, जो प्लस हो रही है संख्या है। 55, 25 प्लस 30 45, 25 प्लस 20 17, 10 प्लस 7, दोनों को जोड़ा 78, दोनों को जोड़ा 62, दोनों को जोड़ा 140। अब देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई है 25 मीटर और चौड़ाई है 12 मीटर। तो मैदान का परिमाप और क्षेत्रफल याद करना है। परिमाप हो जाएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 3 गुना 37 74 मीटर उत्तर आएगा। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होती है, तो 25 गुना 12 बट क्या हो जाएगा हमारा? 300 वर्ग मीटर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 उत्तर होगा। यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं की लंबाई समान है तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। 2 समान होती हैं भुजाएं त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यदि किसी त्रिभुज का एक अंत्य कोण 110 का है, 110 मतलब 90 से ज़्यादा का, तो वह कौन सा है स्टूडेंट्स? ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ये त्रिभुज है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक अंत्य कोण का माप। समबाहु त्रिभुज होती हैं जिस तीनों भुजाएं समान होती है, तो अंत्य कोण क्या होते हैं कि समान होते हैं 60 डिग्री के, 60 डिग्री होता है। हल करना है स्टूडेंट, 17/25 प्लस माइनस का ब्रैकेट में 4/5, तो लसअपा लेंगे 25 आएगा, 17 प्लस इसका भाग लगाया इसमें 5 बार गया, 5 चौक 20 माइनस का 20, घटा देंगे कि माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस की ही रहेगी, माइनस का 3/25। इधर देखिए गुना है, गुना करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा? 8 से 16 गया 2 बार, 11 से 33 गया 3 बार, 3 से 3 कट गया, क्या बचा? 1/10। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। अगला देखिए स्टूडेंट्स, नीचे दिए गए चित्रों में लव जो एल और एम है 2 समांतर रेखाएं हैं। समांतर मतलब कि पैरेलल रेखाएं जो कभी मिलती नहीं है। एक तिर्यक रेखा है एन, तो एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स ये रहा, एक्स और यहाँ पे दे रखा है 70, तो 70 हो जाएगा एक्स। ये कौन सी हो जाएगी हमारी स्टूडेंट्स? ये हमारी 70 हो जाएगी एक्स। देखिए जेड बन रहा है, अंदर वाले कौन होते हैं? बराबर होते हैं। इसी प्रकार से देखिए दूसरा एक्स बनाना है, ये है 115, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हमारी 115 हो जाएगी, ये 115 हो जाएगी। तो ये एक सरल रेखा है जिसमें से 180 में से 115 को घटाएंगे तो एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? 65। ये 115 इसलिए हुई संगत कोण के कारण स्टूडेंट्स। अगला देखिए, और स्टूडेंट्स ये कैसे हुई थी? ये दोनों बराबर कैसे हुए थे? एकांतर कोण है। अगला देखिए, किसी कक्षा में 12 विद्यार्थियों की मनपसंद फल निम्नानुसार दिखाए गए हैं। तो निम्न फल हैं स्टूडेंट्स, उसकी हमें पेपर पर दंड आलेख बनाना है, और ग्राफ पेपर दंड आलेख बनाना है, और नीचे सारणी में भी बताना है। तो केला 3 विद्यार्थियों को पसंद है, 3 टेलीमार्क बनेंगे। आम भी 3 को पसंद है, संतरा 5 को पसंद है, 1 2 3 4 और 1 क्रॉस 5। अंगूर 1 को पसंद है। तो स्टूडेंट्स केले को 3 तक बनाएंगे, आम को 3 तक बनाएंगे, 5 संतरे का 5 बनाएंगे और अंगूर बनाएंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार था हमारा संपूर्ण वीडियो, जिसके अंदर हमने 20 प्रश्नों को हल किया। हमारे जो एंड लाइन असेसमेंट है, हमारा समग्र मूल्यांकन है आपका कक्षा 8 गणित का। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है इसके अंदर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जो चैट बॉक्स है वहाँ पर जाइए और देखिए, आपको कोई दिक्कत आती है डायरेक्ट चैट कर सकते हैं आप, और अपनी समस्या का हल तुरंत पा सकते हैं। जुड़ रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।